सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों, नॉलेज ऑफ डिफेंस चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है। सारे के सारे क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी मददगार साबित होंगे ये क्वेश्चन। और मैं दोस्तों गारंटी दे रहा हूँ इसमें से काफ़ी क्वेश्चन छपेंगे। अगर आप वीडियो देखोगे तो आपका इसका इजाफा ज़रूर मिलेगा। आपके लिए आज पहला क्वेश्चन है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, जनरल डायर का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। और याद रखना है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और 1919 में रोल्ट एक्ट भी पास हुआ था। क्या? रोल्ट एक्ट। तो दो घटना बता दी है मैंने आपको, रोल्ट एक्ट, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल स्थायी जो सदस्य हैं वो 5 हैं। अगर स्थायी सदस्य पूछे जाते हैं आपको तो 5 बताना है। अगर अस्थायी सदस्य आपको पूछे जाते हैं, अस्थायी सदस्य अगर आपको पूछे जाते हैं तो 10 बताना है। अगर टोटल सदस्य स्थायी और अस्थायी पूछे जाते हैं तो 15 बताना है। अगर टोटल देश पूछे जाते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर तो आपको 193 देश बताने हैं। कितने? 193 देश बताने हैं। अगर मान्यता प्राप्त देश अगर आपको पूछे जाते हैं, मान्यता प्राप्त अगर देश पूछे जाते हैं तो आपको 195 बताना है। तो दोस्तों, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको काफ़ी क्वेश्चन मैंने बता दिया है। आपको सभी क्वेश्चन याद रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो वो है परमवीर चक्र। सर्वोच्च अलंकरण कौन सा है युद्ध और पराक्रम में दिया जाने वाला? तो दोस्तों, परमवीर चक्र हैं। और CHM पीरू सिंह जो हैं, CHM पीरू सिंह परमवीर चक्र हैं। ठीक है, पीरू सिंह जी जो हैं ये परमवीर चक्र हैं। और ये राजरिपसे हैं, राजरिपसे थे पीरू सिंह। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, PDF का पूर्ण रूप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे 1-2 फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो दोस्तों, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है। PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको लिए दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? दोस्तों, ये क्वेश्चन है RPSC के अंदर बार बार छपा हुआ है, SSC GD के अंदर बार बार छपा है, और TDN के अंदर और कलरक के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझ लो GD और नर्सिंग स्टैंड में भी आते, इसको देर नहीं लगेगी। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर छपता है और छपता रहेगा। ठीक है, तो भारत के प्रथम मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, हीरे के लिए खाने हैं जो प्रसिद्ध हैं। यानी कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये खाने हैं दोस्तों, यहाँ पे टाइप होने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सॉरी, खाने हैं। तो खाने जो हैं वो हीरे की मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है, भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैलोरी में। और दूध की अगर शुद्धता की बात की जाती है दोस्तों, दूध को तो हम लेक्टोमीटर से मापते हैं। क्या? लेक्टोमीटर। ये भी इसके साथ आपको क्वेश्चन याद रखना है, लेक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए,
भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया है? तो वो इंसान है दोस्तों मुरारी जी देसाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को मैंने हाईलाइट कर दिया है। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो यजुर्वेद जो है दोस्तों, इसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके लिए। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी जो है वो दोस्तों वो मत्स्य पुराण से मिलती है। स्टार लगा लेना, कहीं ना कहीं पक्का छपेगा और आप मुझे एग्जाम हॉल के अंदर याद करोगे कि वाक्य में सर ने कहा था और छप गया। हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है G20? यानी कि G20 क्या है? G20 का गठन दोस्तों 1999 में हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुड़ते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर चर्चा करते हैं। और फॉर्मेशन जो है वो 26 सितंबर 1999 को हुआ था दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 12 G20 का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ होगा? तो ये दोस्तों ब्राजील में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? काफी बार एग्जाम में आया है। जिड्डी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, 2014 में आया है, 2016 में आया है, 16 में आया है और कलरक के अंदर 2018 में आया है। तो देख लो दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फातिमा बीबी जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर आता होगा। नहीं आता है तो याद रखना, स्टार लगा लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राकेश शर्मा जो हैं वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम मुख्य महिला मंत्री जो थी वो श्रीमती सुचेता कृपलानी जी थी। यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थी, आपको याद रखना है, एवं राजनीतिक थी। यह उत्तर प्रदेश की रहने वाली मुख्यमंत्री बनी है और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो बहुत सारे फैक्ट हैं इसके अंदर और सारे फैक्ट्स आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलकर जो हैं वो भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हैं और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष आपको पूछा जाता है तो ये हैं, कोटा से सांसद हैं। कौन है? कोटा से सांसद हैं और इनका नाम है ओम बिरला। कोटा से सांसद हैं, ओम बिरला जी हैं। तो यानी कि प्रथम बता दिया आपको और लास्ट बता दिया, ओम बिरला जी हैं। और ओम बिरला जी जो हैं वो 17वीं विधानसभा के हैं, ये भी आपको याद रखना है। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और ये कोटा से सांसद हैं, ओम बिरला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो हैं वो डॉक्टर नगेंद्र सिंह हैं। एग्जाम के अंदर बार बार छपा हुआ क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है मैं आपको गिनती नहीं करवा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप आशा करता हूँ याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन थे और सीवी रमन को भौतिकी के अंदर 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले द्वितीय व्यक्ति थे, ये द्वितीय व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले।
ठीक है दोस्तों, भारत के द्वितीय व्यक्ति थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सीवी रमन, और भौतिकी के क्षेत्र में इनको दिया गया है। तो प्रथम व्यक्ति कौन है, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना। यानी कि प्रथम नोबेल पुरस्कार भारत में किसको दिया गया, उस व्यक्ति का नाम आप मेरे को कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कितनी रुचि लेते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके लिए, शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। दोस्तों काफी बार एग्जाम में छप चुका है, डॉक्टर हरगोविंद जो खुराना है वो शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यह क्वेश्चन भी काफी एग्जाम में आया हुआ है, बेंगलुरु के अंदर है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य जो है वो कौन सा है, तो वो है तमिलनाडु दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार छपने वाला क्वेश्चन है, बार बार छपेगा, बार बार छपेगा, याद रखना दोस्तों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो है, भारतीय सिनेमा के जनक कौन है, दादा साहेब फाल्के को कहा गया है। प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, तो दोस्तों सोनपुर में प्रतिवर्ष भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, और एसएससी जीडी के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, और आर्मी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, आर्मी जीडी के अंदर, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ग्लोब पर जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में आया हुआ है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो आपको पता ही है, भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा नदी है, और गंगा नदी का दूसरा नाम जो है वो भागीरथी है। क्या है, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है, भागीरथी नदी है, तो याद रखना है आपको भागीरथी नदी को। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार मिले हैं, तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान के लिथियम के भंडार जो मिले हैं वो नागौर के डेगाना में मिले हैं, और रेवत की डोगरी जो है उस जगह का नाम है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वह काल्पनिक रेखा कौन सी है जो भारत को 2 बराबर भागों में करती है, 2 भागों में विभाजित करती है, तो वो रेखा दोस्तों आपको याद रखना है, वो रेखा है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने अंतिम लड़ाई कहाँ लड़ी थी दोस्तों, तो अशोक ने अंतिम लड़ाई जो लड़ी थी वो कलिंग के युद्ध में लड़ी थी। कौन से युद्ध में लड़ी थी, कलिंग के युद्ध में लड़ी थी दोस्तों, और कलिंग युद्ध से इसने एक शपथ ले ली थी, शपथ ली थी इन्होंने, अशोक जी ने, कि मैं भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उस युद्ध की अपार जन धन की हानि को देखते हुए इन्होंने युद्ध न लड़ने की प्रतिज्ञा जो थी वो ली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थे 20 क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, हर एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी वीडियो लेके, और सारे के सारे नोटिफिकेशन जितने एग्जाम से संबंधित आते हैं मैं सारे के सारे जाटता हूँ। जाट रेजिमेंट सेंटर के अंदर भर्ती है 3 से 4 दिसंबर दोस्तों, मैंने आपको डाल रखा है। एएमसी सेंटर लखनऊ के अंदर भर्ती है, मैंने आपको डाल रखी है। वन एसटीसी हेडक्वार्टर रेजिमेंट के अंदर भर्ती है, आपको मैंने डाल रखी है। आसाम राइफल रेजिमेंट की भर्ती है दोस्तों, और ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल स्टेट के ऑल कैटेगरीज के बच्चे भर्ती देख सकते हैं। तो आप मेरे पूरे नोटिफिकेशन देखते रहना, मेरे साथ जुड़े रहो, आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और भंवरों से डरने वाले की नौका पार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, राम राम।